Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. First of all the best for first time in your online test. जैसे कि आप सभी को डेट शीट पता लग गई होगी बेटा, आपका एग्ज़ाम पब्लिक एड का 29 को है, जिसमें पहले दो लेसन है, जिसका पहला लेसन तो ओमिट है, आपका पता है। जो सेकंड है और थर्ड है फेडरलिज्म एंड मुख्य कार्यपालिका संघवाद वाला लेसन है, दूसरा तीसरा। दोनों ही लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें विषय सूची के बारे में है। और उसकी 4 2 6 6 लेक्चर हमने पहले भी डाले हुए हैं। आप उनको अच्छे से पढ़ें कि सूची में कितने विषय हैं, किसका कथन क्या है। तो सारा का सारा ही पेपर आपकी बुक से बनाया गया है। आप उसे अच्छे से पढ़ें, और मैं भी यही आशा करता हूँ कि आप उसमें यू विल गेट द गुड हाई मार्क्स, कि आप उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। नाउ टुडे स्टार्ट भर्ती। सैनिक सेवाओं की भर्ती। भर्ती से आप क्या समझते हैं कि भर्ती के प्रकारों का वर्णन करें। लोक प्रशासन में सिविल सेवा के कर्मचारियों की भर्ती की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन की स्थिरता और कार्यकुशलता इन्हीं कर्मचारियों पर निर्भर करती है। जो प्रशासन है उनकी कार्यकुशलता इन्हीं पर निर्भर करती है। कि यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन रूपी भवन के स्तन कर्मचारी हैं। प्रोफेसर स्टाल ने क्या कहा है। प्रोफेसर स्टाल का कथन है कि भर्ती संपूर्ण लोक कर्मचारी के ढांचे का आधार भी है, ढांचे के आधार की एक शिला भी है। इतिहासकार मानते हैं कि जो भर्ती शब्द का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास। भर्ती शब्द का इतिहास उतना पुराना है जितना कि मानव इतिहास, लेकिन इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में चीन में आरंभ हुआ था। उस समय चीन में भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती थी। उस समय जब चीन का समय आया तो भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती थी। आधुनिक युग में प्रभा उमेनी सबसे पहला देश बना जिसने ठोस भर्ती प्रणाली का विकास किया। कौन सी का बेटा? ठोस एक भर्ती प्रणाली चलाई, उसका विकास किया। भारत में भर्ती योग्यता के आधार पर 1853 में और इंग्लैंड में 1857 में इस सिद्धांत को अपनाया गया। इसको अंडरलाइन कर लें। योग्यता के आधार पर जो भर्ती है भारत में 1853 और इंग्लैंड में 1857 में इस सिद्धांत को अपनाया गया। भर्ती की परिभाषा प्रोफेसर हाइट के अनुसार भर्ती केवल उन्हीं विशेष कार्यों से संबंधित है जो योग्य उम्मीदवार को परीक्षा में आवेदित करती है, अर्थात परीक्षा में पास करने की आकर्षित करती है। डॉक्टर बहुत सारे हैं, इसके MP शर्मा भी कहते हैं कि भर्ती शब्द का अर्थ किसी पद के लिए योग्य व उपयुक्त परिवार के उम्मीदवारों का रिक्त स्थानों का आकर्षित करना है। किंग्सले के अनुसार सार्वजनिक भर्ती को व्याख्या यह है कि यह वह परीक्षा है जिसके द्वारा लोक सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की प्रतियोगिता के रूप में आकर्षित किया जाता है। भी लोग उम्मीदवारों को प्रतियोगिता के रूप में आकर्षित भी किया जाता है। भर्ती जब भी भर्ती होगा बेटा, भर्ती के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आपको पता है कि जब भर्ती है उसके बाद कितना शेड्यूल चेंज हो गया है। जैसे कि हमारे पास अब हरियाणा में भर्ती होती है बेटा, तो विदाउट इंटरव्यू भर्ती होती है, आपको पता है जैसे ही। और दूसरे के एक UPSC होता है, उसमें ही सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना होता है। तो प्रत्यक्ष जब सरकारी विभागों में रिक्त स्थानों के लिए बाहरी योग्य उम्मीदवारों को भरा जाता है तथा तब से उसे प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। भर्ती की इस पद्धति को लगभग विश्व के सभी देशों में निचले स्तर के पदों के लिए अपनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 66.5 पदों को प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा भरा जाता है। इस पद्धति के कुछ लाभ और कुछ हानियां भी दी गई हैं। लाभ क्या हैं? यह विधि प्रजातांत्रिक है क्योंकि इससे सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है। इसमें चुनाव क्षेत्र विस्तृत होता है। इससे युवा उम्मीदवारों की भर्ती की ओर आकर्षित होते हैं।
नवयुवकों में के आने के कारण नए विचार तथा नई तकनीकी सेवाओं का प्रशासन द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस विधि के कारण कर्मचारी अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए परिश्रम करते रहते हैं। हानियाँ: इस पद्धति के द्वारा नियुक्त अधिकारियों का अनुभव कम होता है, जिससे प्रशासन में समस्याएं अत्यंत उत्पन्न होती हैं। इस विधि द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि में धन व समय दोनों ही नष्ट होते हैं। इस पद्धति से कर्मचारियों के अंदर उत्साह की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी और वे एक ही पद पर रहेंगे। कई बार जो वृद्ध व्यक्तियों को नवयुवकों के नीचे काम करना पड़ता है, जिस कारण उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है। क्या है बेटा, कई बार एज ज़्यादा हो जाती है, उसको जॉब नहीं मिलती है, एक यंग लड़का आ जाता है, तो कई वृद्ध व्यक्तियों को उनके नीचे काम करना पड़ता है, तो उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंचती है। बात करते हैं अप्रत्यक्ष भर्ती की। अप्रत्यक्ष भर्ती का अर्थ है कि जब कर्मचारियों को नियुक्ति उस विभाग से की जाती है जहां पर रिक्त पद पर होते, इसको पदोन्नति भी कह सकते हैं। इस भर्ती द्वारा कर्मचारी निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाता है तथा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 33.5 रिक्त पद पर इन पदों की भर्ती होती है और इसके लाभ भी हैं और हानियां हैं। जैसे ही आपने प्रत्यक्ष के पढ़े हैं, वैसे ही अप्रत्यक्ष भर्ती के भी। इससे अनुभवी व्यक्ति ऊंचे पदों पर आते हैं, जिससे संगठन को उनके अनुभवों का फायदा मिलता है। इस पद्धति से कर्मचारियों को पदोन्नति के आवास मिलते हैं, जिससे वे अपना कार्य आश्चर्यक रूप से उत्साह से करते हैं। इस पद्धति के द्वारा समय व धन दोनों की बचत होती है। देखो, अप्रत्यक्ष में होती है और वहाँ पर नष्ट होता है। अब डिफरेंस क्या है? अपोजिट है बेटा। इस पद्धति से कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इस पद्धति के कारण कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया पड़ता और उनको अधिक से अधिक जोखिम वाले कार्य भी खोए जाते हैं। इस पद्धति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भार कम होता है। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अगर आपको पता है कि मेरिट्स है तो उसके डिमेरिट्स भी दिए गए हैं। इस पद्धति से चुनाव क्षेत्र सीमित होता है। इस पद्धति के कारण कई बार कर्मचारी अपने बॉस के चापलूस भी बन जाते हैं। इस पद्धति के कारण लोक सेवाओं में स्थायित्व व रूढ़िवादिता आ जाती है। कई वर्ष तक छोटे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की मानसिकता संकुचित हो जाती है, जिस कारण वह अपने पदों पर सही काम नहीं कर पाते। इस पद्धति के कारण कर्मचारी नए तरीके से अपनाने की कोशिश नहीं करते और वे पुराने तरीकों को ही अपनाए रखते हैं। इस पद्धति के कारण कई बार कर्मचारियों में परिश्रम की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कभी न कभी उन्हें अवश्य पदोन्नति मिल जाएगी। उपरोक्त वर्णन से हमें पता चला है कि भीतरी और बाहरी दोनों के कुछ गुण व अवगुण है। मैंने बताया कुछ मेरिट है तो कुछ डिमेरिट है। इसलिए विश्व के लगभग सभी देशों में दोनों ही भर्तियां पद्धतियों को अपनाया गया है। अगर इन पद्धतियों में से एक को छोड़ दिया जाए तो हमारी भर्ती पद्धति असफल मानी जाएगी। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग ने भी अपनी भर्ती प्रक्रिया में इन दोनों पद्धतियों को अपनाया है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने 10th लेसन स्टार्ट किया है बेटा, और आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। आप घर पर ध्यान से पढ़ें और अपने शरीर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और ये जो टेस्ट हैं बेटा ऑनलाइन है, इनको बिल्कुल आप सीरियस से लें। ये ना सोचें कि मजाक में लें कि आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन है आप तुक्के लगा के भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकेंडली, आप कॉपी ना करें घर पे बिल्कुल भी। जिन बच्चों के पास पुस्तक है या किसी में से आंसर देख के वो टिक करता है तो यू हैव लॉस। ये आपका ही लॉस है बेटा, ये हमारा लॉस नहीं है। तो आपको जैसे आता है, जैसे आप मेहनत करेंगे वैसा ही फल पाओगे। तो मैं तो आपको यही मेहनत शिक्षा देना चाहता हूँ कि आप उतना ही कार्य करें जितना आपको आता है। किसी की बुक या कॉपी का सहारा ना लें पेपर देते समय कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, आप सोचेंगे कि देख के ठीक कर दें।
तो ये आपके लिए लॉस भी होगा बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।